you are going to complete one experiment in physics to verify Ohm's law by using voltmeter and ammeter, and also to determine the resistivity of the material of given this conducting wire by using this experiment. Now listen, पहले हम लोग ये देखें कि इसमें क्या क्या, इस सेटअप में क्या चीज़ चाहिए। ये सेटअप देखिए, ये बैटरी एलिमिनेटर है, ठीक। इसके जगह हम ड्राई सेल या दूसरी बैटरी भी यूज कर सकते हैं। और ये हो गया ये एमीटर है, ये दो आता है, मिली एमीटर यानी मिली एम्पियर में और एक एमीटर एम्पियर में। ये है वोल्ट मीटर और ये है प्लग की, जहाँ से हम करंट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करते हैं। तो हम यहाँ करंट को जैसे ऑन करते हैं, करंट इसमें आ जाती है, यहाँ से अगर हम प्लग लगाते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यह है रियोस्टेट, यहाँ लिखा हुआ है ओम्स, यानी 120 ओम इसका मैक्सिमम है रेजिस्टेंस। जब हम इसको इधर में कर देंगे, इधर ले आते हैं यहाँ पर, तो 120 यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस है इसका। और जब हम इसको इधर में खिसकाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस घटते जाएगा, ठीक। और ये प्लग है, इसको हम लोग यहाँ लगाते हैं, मांटिसा प्लग। और हमारे और भी क्लास 12 के स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं और वो भी इसको करेंगे। और पूरा रीडिंग तो हम लोग तुरंत लेंगे, बहुत समय लगेगा। एक एग्जाम्पल, एक रीडिंग लेकर के हम बताएंगे कैसे रीडिंग लेंगे। पहले कनेक्शन देखिए है क्या। नाइक्रोम एलॉय का बना हुआ तार जिसमें निकेल है, आयरन है और क्रोमियम है। इस तार में इतनी ज़्यादा चमक है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ निकेल। निकेल मेटल है इसमें और इसीलिए बहुत चमकता है ये। और दूसरा पॉइंट, रियोस्टेट कहोगे कि सर ये तो बड़ा काला दिखाई दे रहा है। रियोस्टेट काला इसलिए है, मैग्नीन एलॉय के तार बना हुआ है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पर ये लपेटा हुआ है। इसमें मैग्नीज है, क्या इसमें मैग्नीज है, जिसके कारण ये काला है। ये किसका तार है? नाइक्रोम वायर है। याद रखो, कांस्टेंटन, नाइक्रोम, मैग्नीन, ये सब तार का इस्तेमाल हम लोग एक्सपेरिमेंट में यहाँ करते हैं। तो हम यहाँ पर ये नाइक्रोम और ये जो है मैग्नीन का इस पर हम यूज कर रहे हैं। अब हम ये बताएंगे सर्किट कैसे कनेक्ट किए हैं। रियोस्टेट का ये जो पॉइंट है जिससे रेजिस्टेंस को बदलते हैं, ये ले जा करके हम लोग यहाँ से, ये देखिए रियोस्टेट से तार ले आए हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर है जिसके चारों तरफ ये थ्रेड लपेटा हुआ, यही है कनेक्टिंग वायर। इसको ले जा करके हम लोग वोल्ट मीटर के नेगेटिव से यहाँ पर जोड़ दिए हैं। ये देखिए, ये वायर यहाँ पर जुटा हुआ है, ये देखिए। और इसका पॉजिटिव एंड ये आता है एमीटर के नेगेटिव एंड से। एमीटर का पॉजिटिव देखिए, ये वहाँ बैटरी एलिमिनेटर से के पॉजिटिव एंड से जुड़ा हुआ है। ये देखिए रियोस्टेट का दूसरा एंड हम लोग यहाँ ले आके, ये की है और इस की से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। और की का दूसरा एंड जो है हम लोग ले जा करके एलिमिनेटर के वहाँ पर नेगेटिव एंड से, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम लोग नेगेटिव एंड है, इस पर हम लोग जोड़ देते हैं। इसमें ये इसके नीचे से आया हुआ है, देखिए एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है ना। इस तरह से जोड़ देते हैं। इस तरह से एक कनेक्शन हो गया। अब हम बताएंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। जैसा कि ओम का नियम है, अब मांटिसा बताओ क्या है सिद्धांत जरा सा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द potential difference between its ends, provided that the physical condition like pressure, temperature and dimension remains constant. Yes, तो इसमें जो है V प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आई आर, R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और यही रेजिस्टेंस है मटेरियल का, और इसको हम ओम में मेजर करते हैं। इसका यूनिट ओम है। इस तरह से अब हम एक बताएंगे कि इसका रीडिंग कैसे लेते हैं, ये ज़रा जान लीजिए। इसके बाद फिर हम नोट्स देंगे कि हाउ यू विल राइट योर प्रैक्टिकल इन योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, हाउ यू विल टेक रीडिंग, हाउ यू विल कैलकुलेट, ये सारी चीज़ को बताएंगे। लेकिन एक हम एग्जाम्पल पहले दे दें कैसे रीडिंग लेंगे। सारी रीडिंग लेने में बहुत समय लगेगा, हम एक रीडिंग ले करके बता देते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं। यहाँ पर प्लग है, प्लग लगाओ, वहाँ पर प्लग, इसको प्लग लगाने से ये सर्किट क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग
रियास्टेट की मदद से एमीटर में हम, यानी ध्यान रखिए कि एक निश्चित कितना मैक्सिमम हमने यहाँ पर इसको, ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर मैंने किया, ये देखिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो गया। अब हम इसको स्लाइड करते हैं, रेजिस्टेंस घटता है। हम क्या करते हैं कि एमीटर के पहले 5 खाने की एक रीडिंग लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये खानों की संख्या दी गई है, ये देखिए एमीटर के 5 खाने हैं। तो यहाँ वोल्ट मीटर में मांटी साहब कितना रीडिंग है? खानों की संख्या 2 है, यानी ये 2 है, ये 5 है। अगर हम इसके लिस्ट काउंट्स के वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट, मतलब कि ये वोल्ट मीटर के कुल खाने यहाँ पर कितने हैं, या हम इतना ही ले सकते हैं 0 से 0.5। तो 0 से 0.5 है, यानी 0.5 तक कुल 10 खाने हैं। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। 0.5 बाई 10 कितना आ जाएगा? 0.05। ये जो है तुम्हारा यहाँ पर लिस्ट काउंट आ जाता है। इसी तरह एमीटर का लिस्ट काउंट निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो इसका पूरा रेंज कितना है? 0 से लेकर के 3 वोल्ट तक, 3 एम्पियर तक है। इसका रेंज कितना है? 0 से लेकर के 3 वोल्ट तक है। इसका एमीटर का 0 से लेकर के 3 एम्पियर। अब यहाँ पर 0.5 तक कुल 10 खाने हैं। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा? 0.05। ये जो है इसका लिस्ट काउंट है। तो लिस्ट काउंट का अगर हम उसके डिवीज़न से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक्चुअल रीडिंग, अगर वोल्ट मीटर के खानों की संख्या यहाँ 2 आ रही है, 2 × 0.05 कर देंगे तो यहाँ पर हमें वोल्ट मीटर का रीडिंग वोल्ट में आ जाएगा। और इसमें खानों की संख्या को अगर हम 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर रीडिंग जो है एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकालते हैं और रीडिंग को ले लेते हैं। तो अब 5 खाने का एक निश्चित अंतर रखे हैं। पहले 5 खाना हम देखा मीटर में, तो वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग है। फिर 5 खाना आगे बढ़ाएंगे, इसको हम ले जाएंगे 0.5 पर, तब देखते हैं कि इसको क्या रीडिंग देता है। फिर हम ले जाएंगे 1 पर, तो देखें क्या रीडिंग देता है। फिर 1.5 पर, इस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे। 5 डिवीज़न का अंतर देंगे एमीटर में और वोल्ट मीटर की रीडिंग को नोट करते जाएंगे। कैसे देंगे? इसी रियास्टेट को खिसका करके, इसको हम खिसकाएंगे, रेजिस्टेंस बदलेगा और हम वोल्ट मीटर में खानों की संख्या देख लेते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। और अब हम एक रीडिंग कैसे लिए हैं मैंने बता दिया। देखिए, ये स्क्रू गेज की मदद से इस नाइक्रोम वायर का, जो नाइक्रोम वायर है जिसका हम लोगों को रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है, इसकी मदद से हम लोग उसके डायमीटर और उसकी त्रिज्या को हम लोग निकाल लेते हैं। और ये वीडियो स्क्रू गेज से कैसे त्रिज्या निकाले हैं और किस तरह से हम लोग उसका डायमीटर निकाले हैं, ये दूसरे वीडियो में हम दे दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। जो नोट्स है, अब माटी सा दिखाओ कैसे लिखना है इसको। यहाँ पर टेबल पर अच्छा से, या वहाँ पर जाके पढ़ दो, कैमरे पर देखो कैसे लिखना है। प्लीज़ यू गो थ्रू द एम। हाँ, कैमरे के सामने रखना है, कुछ दिखाई दे। हाँ दिव्यांशु, तुम इधर आ जाओ। यस। उद्देश्य अमीटर तथा वोल्ट मीटर की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण है अमीटर, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, तारा कुंजी। In English, aim to verify Ohm's law and to determine the resistivity of material of given wire. Operators require ammeter, voltmeter, wire, battery eliminator. Okay, next page. Next page is yes, fast. देखिए कैसे डायग्राम देना है, नोट्स में दिया हुआ है ये डायग्राम। इसको देखिए, कैमरे पर देखो, जो दिखाई देगा यहाँ पर आ जाओ आराम से देख करके, तो कैमरे में दिखाई दे। हाँ, और इसको ये ग्राफ हमें दे दो, हम पकड़ा देंगे। नोट्स ले लो पहले। यस, ये देखिए इस तरह करना है। ठीक है, यस। इसके बाद ये जो है नेक्स्ट पेज, इस तरह रीडिंग लेकर के कैसे परीक्षा में लिखा जाएगा। और अगर ओम के नियम का सत्यापन होता है
तो जो ग्राफ आएगा v प्रोपोर्शनल टू i, यानी यह एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और इससे सिद्ध होता है कि ये ओम का नियम सत्यापित होता है। और रजिस्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलते जाना है थोड़ा, ठीक है। रिजल्ट दिया गया है। कंप्लीट हो गया। ग्राफ एक्सप्लेन कर दो। Okay, now listen. This graph, give me. This graph is actually here. This is a graph, straight line graph, you see. That graph is v versus I. देखिए v है यहाँ पर y एक्सिस और I हम लोग ले लिए हैं यहाँ पर x एक्सिस पर और भी y एक्सिस पर, और ग्राफ बनाया गया है। देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इससे यह प्रूव होता है कि v प्रोपोर्शनल टू I और ओम का नियम सत्यापित होता है। और इस तरह से नोट्स वहाँ सीधा करिए, मैं नोट्स दे दूँ, ये लोग कैसे लिखेंगे अच्छा से कीजिए उसको। हम यस, इस तरह से लिखना है। देखिए एकदम नज़दीक से देख लीजिए, हाउ टू राइट द नोट्स। ये देखिए, इसको ऐसे लिख देना है और फिर ये देखिए इस तरह से पेज नंबर 2 पर जाना है, इस तरह लिखते जाना है। और फिर जो है कैसे ऑब्जर्वेशन लिखना है, देखिए पेज नंबर 3 पर इस तरह ऑब्जर्वेशन को लिखते जाना है। ये देखिए ऐसे लिखना है ऑब्जर्वेशन। और फिर यहाँ पर कैसे गणना करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, परिणाम कैसे लिखना है। इसके बाद इस परिणाम लिखने के बाद इस तरह ग्राफ देखिए कैसे बनाया गया है। ग्राफ पर ध्यान दीजिए, यहाँ v है, यहाँ पर I है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है और इस तरह से इसको करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस ओम्स लॉ। लिखने के बाद इस तरह ग्राफ देखिए कैसे बनाया गया है। ग्राफ पर ध्यान दीजिए, यहाँ v है, यहाँ पर I है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है और इस तरह से इसको करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस ओम्स लॉ।